आप सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। मैं डॉक्टर नाहिद परवीन खान, उच्च माध्यमिक शिक्षक, ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर में केमिस्ट्री की शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। प्रिय छात्रों, आपके अभी परीक्षाएं चल रही हैं और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री विषय के लिए आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। सबसे पहली बात, परीक्षाओं के इस दौर में आप छात्राओं को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शांत मन से परीक्षा कक्ष में जाएं। सबसे पहले प्रश्न पत्र मिलते ही पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और प्रश्न पढ़कर बिल्कुल भी ना घबराएं। उसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छे से आता है, सबसे पहले उन्हें हल कर लें। प्रश्न का क्रमांक उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छे से लिखें। हड़बड़ाहट में उत्तर बिल्कुल ना लिखें। इस तरह सरल से कठिन की ओर जाते हुए अपने सारे उत्तर हल करें। साथ ही साथ हर उत्तर के बाद 2 लाइनें खाली अवश्य छोड़ें। उसके बाद ही अगला उत्तर लिखना शुरू करें। ऐसा करने से जब आपका पूरा पेपर हल हो जाता है, उसके बाद जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका को दोबारा पढ़ते हैं तो आपके पास कुछ जगह होती है उत्तर में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की। कभी कभी कुछ खास एक्स्ट्रा पॉइंट बाद में याद आते हैं कि इस उत्तर में मैं आधी लाइन या 1 लाइन और जोड़ सकता था। ऐसी स्थिति के लिए वो 2 छोड़ी गई लाइनें बहुत उपयोगी होती हैं। और यदि किसी उत्तर के बाद आपको कुछ और नई लाइन नहीं याद आ रही हो तो उन दोनों लाइन के बीचों बीच एक बड़ी सी लाइन खींच के दोनों उत्तर को आप सेपरेट करके बंद कर सकते हैं। इस तरह से आपकी उत्तर पुस्तिका सुंदर भी दिखाई देगी और आपके मन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए थे उन्हें लिखने की संतुष्टि भी ले सकेंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री विषय में बहुत सारी नेम रिएक्शंस आती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे कहते हैं कि वो नेम रिएक्शंस भूल जाते हैं या उन्हें ऐन वक्त पर ठीक से याद नहीं आती हैं। इसके लिए मैं आप सभी से बोलूँगी कि अपने अपने अनुसार हर नेम रिएक्शन के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए गाटरमैन कोच एल्डिहाइड रिएक्शन है, तो जैसा आप जान गए कि एल्डिहाइड रिएक्शन है यानी जो हमारा उत्पाद होगा वो एल्डिहाइड बनेगा। और गाटरमैन के बाद एक शब्द आया है कोच। चूँकि 2 गाटरमैन अभिक्रियाएं आप पढ़ोगे तो उनमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस अभिक्रिया के बाद कोच लिखा होता है। तो कोच से आप CO याद रख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो यहाँ एक अभिकारक के तौर पर होता है। तो इस तरह से एक अभिक्रिया में 2 चीज़ें आपको पता चल गई नाम से ही। पहली कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी अभिकारक के तौर पे और उत्पाद के तौर पे एल्डिहाइड बनेगा। तो बस हमें एक दूसरा अभिकारक एल्डिहाइड याद करना है और इस तरह हम अपनी अभिक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। तो ऐसे हर रिएक्शन के लिए आप शॉर्टकट ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया हुई तो उसमें अपचयन है, इसीलिए अभिकारक के तौर पे हाइड्रोजन जरूर ली गई होगी और रोजनमुंड अभिक्रिया से केवल एल्डिहाइड बनते हैं, तो यह भी एक एल्डिहाइड बनाने की विधि है। तो आपका उत्पाद हमेशा एल्डिहाइड होगा। तो इस प्रकार इन ट्रिप्स को याद रख के आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पाएंगे, बहुत संतुष्टि से अपना पेपर हल करके आएंगे। आशा करती हूँ कि मेरे ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। आप सुन रहे थे ईएफए स्कूल रेडियो।